हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है द सी एंड द स्काई लार्क, जो कि जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में बेसिकली जो पोइट हैं वो बताते हैं कि उन्हें दो आवाज़ें सुनाई दे रही है। एक आवाज़ जो कि समुद्र की तरफ से आ रही है और ये जो आवाज़ है वो लहरों के चलने के कारण आ रही है, और दूसरी जो आवाज़ है, साउंड है, वो स्काई लार्क का आ रहा है। स्काई लार्क एक पक्षी होता है जो आसमान पे जितनी ऊंचाई पर जाता है उसकी उतनी ही ज़्यादा आवाज़ें जैसे वो करता है। ठीक है, वो एक तरीके से सॉन्ग गा रहा है। तो यहाँ पर नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया कि किस तरीके से जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है अपनी आवाज़ों से। दूसरी तरफ यहाँ पर मैन के बारे में बताया गया है कि जो मैन है वो गॉड की एक क्रिएशन है, लेकिन जो इंसान है वो वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, भगवान ने मैन को क्यों बनाया था और वो क्या कर रहे हैं। आज के टाइम में जो इंसान है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बजाय वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शंस की तरफ जा रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं पा रहा है। सिर्फ वो क्या कर रहा है, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का निर्माण करना, उसी में ही वो बिजी है। तो इसके बारे में इस पोएम में बेसिकली बताया गया है। सो इसकी जो समरी है वो हम स्टैंजा के अकॉर्डिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टैंजा फर्स्ट में क्या कहा गया है, जो आवाज़ें आ रही हैं उसके बारे में पोइट ने बताया है। द पोइट वाइल वॉकिंग बाय द सी साइड हेयर टू साउंड। जब पोइट समुद्र के साइड में वॉक कर रहे थे तब उन्हें दो साउंड सुनाई देते हैं, द साउंड ऑफ स्काई लार्क एंड द साउंड ऑफ द सी। एक जो साउंड है वो है स्काई लार्क का और दूसरा जो साउंड है वो है समुद्र का। बोथ दिस साउंड्स इम्प्रेस्ड हिम मच। ये दोनों ही जो आवाज़ें हैं समुद्र की मीन्स समुद्र में जो लहरें चल रही हैं उनकी आवाज़ें, और जो स्काई लार्क की आवाज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फ्रॉम द राइट साइड कम्स द नॉइस ऑफ द सी। जो पोइट हैं उनके राइट साइड में तो क्या आवाज़ आ रही है, समुद्र की आवाज़ें आ रही है। which at high tide strike against the shore and rush towards the ramp of the sea wall। समुद्र से जो आवाज़ें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं कि जो लहरें हैं वो तेज़ी से चलती हैं, और तेज़ी से चलने के बाद क्या है कि वो समुद्र के शोर किनारे से टकराती हैं। तो ये जो आवाज़ें हैं वो करती हैं, जैसे ही वो समुद्र से टकराती हैं किनारे से और वो वापस जाती हैं, तो इससे क्या है कि आवाज़ें आ रही हैं। विच with each waves the water flow the seashore and then reset। this process continue as long as the moon continue to wax and wane। तो ये जो आवाज़ें हैं समुद्र की, जो लहरें हैं वो तेज़ी से चलती हैं, ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं, ये सब किस कारण से हो रही है, मून के कारण। तो यहाँ पर अगर आपने सुना होगा ज्वार भाटा टाइड का, तो ये क्या है, समुद्र और जो मून है उनके कारण होता है। मून की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके कारण होता है। इट हैपन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक ट्रूथ दैट टाइड्स आर कंट्रोल बाय द मून। कि ये जो वेव्स होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, मून। मून की जितनी आकर्षण शक्ति होती है वो क्या है कि पानी को अपने ऊपर की तरफ खींचता है, और जैसे दूर जाता है तो पानी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मून के कारण क्या है कि जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पानी आता है, फिर वो नीचे की तरफ गिरता है, तेज़ होती हैं, धीमी होती हैं। इसके बाद सेकंड स्टैंजा जो है उसमें कहा गया है, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पोइट कम्स द साउंड ऑफ द स्काई लार्क। कि पोइट के लेफ्ट साइड से कौन सी आवाज़ आ रही है, स्काई लार्क की आवाज़ आ रही है। सिंगिंग, वो गा रही है, एज ही लीव्स द अर्थ, जैसे जैसे वो अर्थ को छोड़ती जाती है, एंड फ्लाइज अप टू द स्काई। कि जो स्काई लार्क है वो क्या है कि अर्थ से उड़ना शुरू करती है, और जैसे जैसे वो आसमान की तरफ उड़ रही है वैसे वैसे क्या है कि वो गाना गा रही है, और उसकी जो आवाज़ें हैं वो पोइट को आ रही है। द स्काई लार्क सॉन्ग सीम्स टू फॉलो अ म्यूजिकल स्कोर विच मे बी कंपेयर टू अ स्किन ऑफ वूल। कि ये जो स्काई लार्क का गाना है इसका जो म्यूज़िकल स्कोर है ये कैसा है कि आपस में ना उलझा हुआ है, जैसे कि वूल जो ऊन होती है उसमें धागे उलझे हुए होते हैं, धागे को जैसे हम ऊन के धागे को करते हैं ना, एक रोल बनाते हैं, सेम उससे कंपेयर किया गया है। एवरी स्टेन ऑफ हिज म्यूज़िक इज़ लाइक अ लॉक ऑफ फ्लीस वेविंग इन द एयर। कि उसके म्यूज़िक का एक एक जो धुन है वो कैसा है, ऊन के गुच्छे की तरह है, जो कि एयर में वेविंग हो रहा है, गूंथ रहा है। कि जो स्काई लार्क की म्यूज़िक है वो कंटिन्यू चलती जा रही है, और उसका जो म्यूज़िक है वो साउंड सेम है और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है।
द म्यूजिकल नोट ऑफ स्काईलार्क सॉन्ग दैट कम आउट ऑफ हिज थ्रोट इज नॉट इन स्मूथ एंड इवन फ्लो बट इन द क्रिप्स कर्ल ऑफ मेलेडी। कि जो स्काईलार्क है उसका सॉन्ग है जो उसके गले से आ रहा है वो केवल स्मूथ ही नहीं है बल्कि वो फ्लो होता जा रहा है, बट इन ए क्रिप्स कर्ल ऑफ मेलेडी। कहीं ना कहीं वो क्या है कि एक दूसरे से गुथा हुआ है। द स्काईलार्क पोर हिज म्यूज़िक एट ईज। जो स्काईलार्क है वो अपना म्यूज़िक है जो वो पोर कर रहा है वो हमें दे रहा है। एट फर्स्ट एंड देन विल कंटिन्यू एफर्ट्स टिल ही हैज़ स्पेंड ऑल। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो नेचर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करती है जब तक उनके पास है, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि जो स्काईलार्क है उसकी जो आवाज़ है, उसका जो म्यूज़िक है, वो जितना है उसके पास वो अपने पूरे एफर्ट से क्या है कि हमें दे रहा है। यहाँ पे बताया गया कि जो नेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हमें इंसानों को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन इंसान कैसे हैं उसके बारे में अब बताया गया कि वो नेचर से क्या करते हैं, चीज़ें लेते हैं और नेचर को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में अब बताया गया है। थर्ड स्टैंजा है द टू डिफरेंट वॉइस इमेनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। कि ये दोनों ही जो वॉइस हैं वो किससे हैं, नेचर का ऑब्जेक्ट है। बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी, इनकी प्योरिटी के कारण राइज फार अबव द सॉर्डेड एंड कन्फ्यूज मैन साउंडेड ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन। कि इनकी जो आवाज़ें हैं वो जितना ऊपर की तरफ जा रही हैं वो हमें मिलती हैं, लेकिन जो मैन है वो कैसा है, सॉर्डेड है, कन्फ्यूज्ड है। इसका जो साउंड है इससे हमें क्या मिलता है, सिर्फ इंडस्ट्रियल। यानी कि जो इंसान है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टाउन्स में उद्योग लगा रहा है, सिर्फ उसकी ही आवाज़ें आती हैं। गॉड हैज़ क्रिएटेड एज द मोस्ट ऑनर्ड ऑफ द वर्ल्ड होल वर्ल्ड बट वी हैव लॉस्ट दैट स्टेट ऑफ जॉय एंड चेयरफुलनेस। कि जो गॉड है उन्होंने इंसान को क्रिएट किया है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑनर्ड है, ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अपनी उस स्टेट को खो दिया। भगवान ने हमें क्या स्टेट दी थी, जॉय, चेयरफुलनेस की। भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, इंसानों को बनाया है ताकि आपस में एक बैलेंस बना रहे, लेकिन यहाँ पर लोगों ने आकर क्या कर दिया है, इस बैलेंस को इम्बैलेंस कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का यूज़ कर रहा है लेकिन बदले में नेचर को कुछ भी नहीं दे रहा है, जबकि जो नेचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को देती है। मैन हैज़ लॉस्ट द स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड हैप्पीनेस। कि जो मैन है वर्तमान समय में इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है कि उसने अपनी जो इनोसेंस है और जो हैप्पीनेस है उस स्टेट को खो दिया है। इतना तो आप समरी में लिख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें हैं। द पोइट इन स्टैंजा सेज दैट, पोइट कहते हैं वी आर लॉसिंग अवर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रैपिडली। कि हम अपनी जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी हैं वो बहुत तेज़ी से लॉस कर रहे हैं एंड आर मूविंग फास्ट टू अवर डूम। कि हम क्या है कि अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं और हम डूम की तरफ जा रहे हैं। एज अवर स्टेट ऑफ इनोसेंस एंड चेयरफुलनेस इज़ डेटोरेटिंग डे बाई डे। कि वर्तमान समय में जो इंसान है वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो गया है, मटेरियलिस्टिक हो गया है, जिसके कारण उसने अपनी इनोसेंस को, चेयरफुलनेस को क्या है, डेटोरेटिंग यानी कि ख़त्म होती जा रही है डे बाय डे। दिनों दिन वो क्या है, ख़त्म, उसका पतन होता जा रहा है। द वर्ड्स लाइन रेफर टू जेंजिस। कि जो वर्ड है ये किसके लिए है, जेंजिस के लिए। जेंजिस मीन्स इट इज़ सैड इन जेंजिस दैट मैन इज़ ओरिजिनली मेड ऑफ डस्ट। कि जो मैन है वो किससे बना है, डस्ट से, एंड टू डस्ट अल्टीमेटली ही विल रिटर्न। मैन जो है वो डस्ट, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लास्ट में से मिल जाना है। और इट कैन बी सैड दैट मैन अल्टीमेट गोल इज़ द डस्ट। मैन का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, डस्ट है। दस मैन इज़ कंस्टेंटली मूविंग टूवर्ड हिज एंड नॉट प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव। कि जो मैन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपना पतन की तरफ ही जा रहा है, कुछ भी ऐसा प्रोग्रेसिव काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है वो, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि वो मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है। कोई भी ढंग का काम करने के बजाय, नेचर में अपना कंट्रीब्यूट देने के बजाय वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक पर ध्यान दे रहा है। अपनी हैप्पीनेस, जॉय, सब चीज़ों को छोड़ दिया उसने, वो सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में लगा हुआ है। इसके बारे में इसमें बताया है। सो आई होप आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।